फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसका उपयोग यदि आप अपने प्लांट पर करते हैं तो आपको किसी महंगे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है और पौधे की लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हम तभी होते हैं जब हमारे पास फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों वाले प्लांट होते हैं। किस प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र किस समय दें, तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ सावधानी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। हमारे घर में ही उपलब्ध चीज़ों से ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको तैयार किया हुआ है और आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे कितनी क्वांटिटी में तैयार करना है और कैसे प्लांट पर यूज़ करना है। सबसे पहली बात, लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो बारिश जब भी रुकी हुई हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें। मेरे यहाँ पिछले 15 दिन से बारिश नहीं हुई है, इसलिए आज मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 महीने में एक बार आप इस्तेमाल करें, पौधे को सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ। पौधे में तेज़ी से और लगातार ग्रोथ में मदद करेगा। फूल लगातार खिलेंगे और उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। फूलों का आकार बड़ा होगा। कलियाँ फूल बनने से पहले नहीं गिरेंगी। गुड़हल में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। पत्तियाँ यदि पीली पड़ रही हैं तो वह नहीं पड़ेंगी। पौधा घना होगा। सब्जियों का उत्पादन ज़्यादा होगा। सब्जियाँ यदि अच्छी मात्रा में नहीं बन पा रही हैं या उनमें किसी तरह के रोग लग जाते हैं तो प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ेगी और सब्जियों की संख्या भी बढ़ेगी। सब्जी बनने से पहले फूल गिर जाते हों, चाहे टमाटर हो, मिर्ची हो, तो आपको ये समस्या भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। फ्रेंड्स, मैंने 5 से 10 लीटर ये फर्टिलाइज़र तैयार किया हुआ है। आपको 1 लीटर की मात्रा बता देती हूँ, उसी हिसाब से आप इस मात्रा को कम ज़्यादा कर लेंगे। हमारे घर में किचन में जो छिलके मौजूद होते हैं उनसे ही मैं ये फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और लास्ट में एक ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करूंगी जो कि प्लांट में फंगस, इंसेक्ट, चींटियों को दूर रखेगा, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड की तरह भी काम करेगा। तो आपको लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आपको 1 मुट्ठी केले का छिलका, 1 मुट्ठी प्याज का छिलका, 1 मुट्ठी आलू का छिलका और 1 मुट्ठी लहसुन का छिलका ले लेना है। और 1 लीटर पानी में या फिर जितने में अच्छी तरह से गल जाए 1 से 1.25 लीटर पानी भी ले सकते हैं। साथ में आप नींबू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नींबू के छिलके आपको कम लेने हैं। आप 2 या 3 नींबू का छिलका 1 से 1.5 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने लीटर पानी ले रहे हैं उतने मुट्ठी सारे छिलके ले लें और उसको 3 से 4 दिन के लिए ढककर सेमी शेड एरिया में रख दें। इस तरह से हवादार स्थान पर रखना है और 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसमें हल्की सी स्मेल आ रही है, इसको हमें छान लेना है। देखिए, मैंने आधा फर्टिलाइज़र छान लिया है। कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो मैं पूरा फर्टिलाइज़र छान लेती हूँ। इसके बाद आपको इन छिलकों को या तो कंपोस्ट में इस्तेमाल करें, वरना 3 से 4 दिन हो गए हैं तो उनमें ज़्यादा पोषक तत्व तो नहीं है, इनको आप फेंक सकते हैं। तो मैं इसे छानती हूँ। छानने के बाद हमें फिर एक चीज़ और ऐड करनी है। तो अभी मैं इतना ही छानने वाली हूँ, जितना आपको डालना है उतना आप छान लें। बस फ्रेंड्स, अब ये फर्टिलाइज़र तैयार है, लेकिन इसको डाइल्यूट करना नहीं भूलना है। डायरेक्ट हमें बिल्कुल भी अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है और तेज़ धूप में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लगातार बारिश हो रही हो, ज़्यादा गीली मिट्टी हो तब भी इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह या शाम के समय डालें। मिट्टी में हल्की सी नमी हो तब आप डाल सकते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 10 गुना आपको पानी मिलाना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया है इसमें 5 लीटर के आसपास पानी और इसमें मैं आधा लीटर के लगभग ये फर्टिलाइज़र डाल दूँगी। हमें इस तरह से डाइल्यूट कर लेना है। अब इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल करनी है।
तो ये है फिटकरी, जिसे हम एलएम भी बोलते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है और एक बहुत अच्छे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। साथ ही मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देती है, जिससे पौधे अच्छे फल फूल देते हैं। लेकिन इसका हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, महीने में एक बार इस्तेमाल करें और डायरेक्ट प्लांट पर इसको यूज़ नहीं करना है, इसका स्प्रे नहीं करना है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो आधा लीटर के आसपास मैंने पानी लिया है और उसमें ये टुकड़ा हमें 5 से 7 बार घुमा लेना है। बड़ा टुकड़ा है, यदि आप छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं तो उसको 1 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ भी सकते हैं। और यदि आपको फिटकरी के टुकड़े के साइज़ में कन्फ्यूज़न है तो इसका सिंपल सा तरीका है, फिटकरी को पीस लें और 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर आप डायरेक्ट इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऐड कर दें। बस इस पानी को हमें इसी में मिला देना है और फिर आपको तुरंत अपने प्लांट पर इसको यूज़ करना है, इसको रखना नहीं है। और फिटकरी का इस्तेमाल भी आपको आखिरी में ही करना है। जितना आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तभी आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाया है, 10 लीटर फर्टिलाइज़र है। धीरे धीरे मैं अपने प्लांट पर यूज़ करूँगी, अभी मैं इतना ही यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इतना बताया है। तो अब इसको आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। छोटा पॉट है, कम डालें, ज़्यादा है थोड़ा ज़्यादा डालें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस्तेमाल करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।